नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की नई सुबह बेहद सुहानी हो जाए, दुखों की सारी कड़वाहट पुरानी हो जाए, दे बेशुमार खुशियां यह दशहरा आपको, हमारी ये कामना पूरी हो जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एनएसयूआई के कोऑर्डिनेटर और बीदर जिला सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने सभी को दशहरे की शुभकामनाएं दी। कर हस्तांतरण में कर्नाटक के साथ अन्याय, इसके खिलाफ लड़ेंगे लड़ाई, डीके शिव कुमार। कांग्रेस विधायक ने पार्टी पर साधा निशाना, कहा कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। विजयदशमी के अवसर पर देश भर में जलाया जाएगा रावण। यूपी में 100 फीट तो पंजाब में 120 फुट का पुतला है तैयार। हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं, हमने तभी युद्ध लड़ा जब, हथियारों की पूजा के बाद बोले राजनाथ सिंह। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। एनएसयूआई के कोऑर्डिनेटर और बीदर जिला सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने सभी देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की विजय, बुरे पर अच्छे की जय जयकार, यही है दशहरे का त्योहार। सभी को एक साथ रहकर खुशी में शामिल होना चाहिए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के समाचार। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र ने कर हस्तांतरण में कर्नाटक को कम धनराशि आवंटित करके अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार इसके खिलाफ लड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधने के लिए राज्य के भाजपा सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों पर हमला बोला और इसे शर्मनाक करार दिया है। शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार को अधिक दिया है, हमें आंध्र प्रदेश से भी कम दिया है, जो कर में ज्यादा योगदान नहीं करता है। हम आने वाले दिनों में इसके खिलाफ लड़ेंगे
और विरोध करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेंगे। उन्होंने कहा, भाजपा सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन सहित राज्य से 5 केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद वे चुप हैं, जबकि राज्य के साथ अन्याय हो रहा है। यह शर्मनाक है। सत्तारूढ़ कांग्रेस विधायक भरमगौड़ा कागे उर्फ राजू कागे ने राज्य सरकार पर किसानों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया है और कहा है कि वह पिछले 1 साल से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में किसानों के जीवित रहने के लिए कोई योजना शुरू नहीं की गई है। यहां तक कि उन्होंने कृषि संबंधी मुद्दों के लिए बेंगलुरु स्थित राज्य विधानमंडल और सचिवालय के मुख्यालय विधान सौधा में अपनी जीवन समाप्त करने की धमकी भी दी है। केज ने बेलगावी जिले के कागवाड़ निर्वाचन क्षेत्र के तवाशी गांव में एक कार्यक्रम में कहा, किसानों के लिए कोई योजना नहीं शुरू की जा रही है। आपको यह समझना चाहिए, क्या मुझे आपसे झूठ बोलना चाहिए और नाटक करना चाहिए? अगर चावल और अन्य फसलें नहीं उगाई जाएंगी तो देश क्या खाएगा? क्या हमें करेंसी नोट खाने चाहिए? पहले किसानों को जीवित रहने में मदद करें। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि उडुपी जिले में अवैध रूप से रह रहे 8 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यह समूह पिछले 3 सालों से हुड़े गांव में बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के रह रहा था। गिरफ्तारियां एक आरोपी मोहम्मद मानिक के भागने के प्रयास के बाद की गई, जिसे फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके दुबई भागने की कोशिश करते हुए मंगलूर के भाजपा हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार उडुपी के पुलिस अधीक्षक अरुण के अनुसार आव्रजन अधिकारियों को संदेह हुआ और उन्होंने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि पूछताछ करने पर मानिक ने खुलासा किया कि उसके साथ हुए गांव में 7 अन्यायी बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे थे। उडुपी पुलिस ने सूचना पर कार्यवाही की और इलाके में छापा मारकर शुक्रवार को बाकी लोगों को हिरासत में ले लिया। आगे की जांच में पता चला है कि आरोपी फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि कैसे इस समूह ने ये जाली दस्तावेज हासिल किए और बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने में कामयाब रहे। जांच जारी है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। देश में धूमधाम से दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है। विजयदशमी के अवसर पर देश भर में रावण का पुतला आज फूंका जाएगा। इसकी तैयारियां भी लगभग हो चुकी हैं। अच्छाई पर बुराई की जीत के मद्देनजर विजयदशमी का त्योहार हर साल मनाया जाता है। इस दौरान देश भर के अलग अलग इलाकों में रावण के पुतले को अब जलाने की तैयारियां की जा रही हैं। जगह जगह एक से बढ़कर एक रावण के पुतले बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दशहरे की तैयारियां जोरों पर हैं। यहां 105 फुट ऊंचे रावण का पुतला बनाया गया है, जिसका आज शाम दहन किया जाएगा। राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में रावण का सबसे ऊंचा पुतला तैयार किया गया है, जिसे आज शाम दहन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में विजयदशमी के अवसर पर रावण का 100 फुट ऊंचा पुतला तैयार किया गया है। पश्चिम बंगाल में विजयदशमी के अवसर पर रावण का पुतला दहन किया जाएगा। विजयदशमी के मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शस्त्र पूजन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहुंचे, जहां वो सुगना कैंट में सेना के जवानों के साथ शस्त्रों की पूजा अर्चना की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुगना कैंट में सेना के जवानों के साथ बातचीत की और उनका हाल चाल जाना। साथ ही उन्होंने सेना के जवानों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचाई। विजयदशमी के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम सभी जानते हैं कि आज का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जब भगवान राम ने बुराई के रावण पर विजय प्राप्त की थी, यह मानवता की जीत थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु में हुए ट्रेन हादसे को लेकर शनिवार को सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जवाबदेही शीर्ष स्तर से शुरू होती है। उनके अनेक हादसों के बावजूद कोई सबक नहीं लिया गया।
उन्होंने यह सवाल भी किया कि आखिर कितने परिवारों के तबाह होने के बाद यह सरकार जागेगी। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, मैसूर दरभंगा ट्रेन दुर्घटना भयावह बालासोर दुर्घटना को प्रतिबिंबित करती है। एक यात्री ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई। अनेक दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान चले जाने के बावजूद कोई सबक नहीं लिया जाता। जवाबदेही सबसे ऊपर से शुरू होती है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कितने परिवारों के तबाह होने के बाद यह सरकार जागेगी। विजयदशमी के अवसर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर के रेशम बाग में शस्त्र पूजन किया। इसके बाद उन्होंने संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोहन भागवत ने कहा कि संघ 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमेशा चुनौती तो रहती ही है, भविष्य कई नई सुविधाएं लेकर आएगा। वैश्विक स्तर पर इजरायल के युद्ध की चिंता सभी को लगी है। अपना देश आगे बढ़ रहा है, सभी क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जम्मू कश्मीर का चुनाव शांतिपूर्वक हो गया है। भारत की साख और प्रतिष्ठा बढ़ी है। शासन और युवाओं के द्वारा देश कई क्षेत्र में आगे जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ चुनौतियां अभी भी सामने हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि बांग्लादेश में हुए उत्पात के कारण हिंदू समाज में जो अत्याचार हो रहे हैं वो बार बार दोहराए गए। वो सब हिंदू एक साथ आए, इसके लिए वहां बांग्लादेश बच गए। केरल में सड़क हादसे का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कोच्चि जिले के पट्टीमैट्टम के पास एक दंपति की कार 15 फीट गहरे कुएं में गिर गई। हालांकि हादसे में दोनों लोग चमत्कारिक ढंग से बच गए। शनिवार को कोच्चि पुलिस ने यह जानकारी दी है। इस घटना की अधिक जानकारी देते हुए पट्टीमैट्टम अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सड़क पर एक गहरा गड्ढा था, लेकिन दंपति को उसके बारे में पता नहीं था। जब कार वहां से गुजरी तो उन्होंने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। इसके बाद कार दुकान से जा टकराई और पास में मौजूद कुएं में जा गिरी। कार के अंदर पति पत्नी सवार थे। कार के साथ ही दंपति 16 फीट गहरे कुएं में जा गिरे। इस हादसे के चलते दोनों लोग घायल भी हुए। बचाव दल के अधिकारी ने बताया कि यह हादसा शुक्रवार रात 9 बजे के आसपास हुआ। अधिकारी ने कहा है कि कार की रफ्तार तेज रही होगी। दंपति शायद गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे थे। जब कार को कुएं से बाहर निकाला गया तो उनके फोन पर गूगल मैप ऐप चल रहा था। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। एनएसयूआई के कोऑर्डिनेटर और बीदर जिला सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने सभी को दशहरे की शुभकामनाएं दी। कर हस्तांतरण में कर्नाटक के साथ अन्याय, इसके खिलाफ लड़ेंगे लड़ाई, डीके शिव कुमार। कांग्रेस विधायक ने पार्टी पर साधा निशाना, कहा कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। विजयदशमी के अवसर पर देश भर में जलाया जाएगा रावण। यूपी में 100 फीट तो पंजाब में 120 फुट का पुतला है तैयार। हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं, हमने तभी युद्ध लड़ा जब हथियारों की पूजा के बाद, बोले राजनाथ सिंह। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।